हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे वोकैबुलरी सेशन चल रहा है आप लोगों को। आप देखिए गाइस, आज आप लोगों को रेडी हो जाना है वोकैबुलरी के लिए। एक टेस्ट होगा, राइट? और इस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं? इस टेस्ट में हम करने वाले हैं कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम, जिनके वर्ड्स आप लोगों को पहले से आते हैं, राइट? हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है? वॉइस आ रही है? ये सब क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्विकली आगे बढ़ेंगे, राइट? और बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सारे वर्ड्स आपको आते हैं। आज का जो टेस्ट है वो फर्स्ट टेस्ट है और बिल्कुल इजी टेस्ट है। आज के टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस के साथ हर एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। यानी कि आज के टेस्ट में हमारे सामने हैं पूरे 50 वर्ड्स। उन 50 में से आपको श्योर करना है कि हर एक वर्ड आपको आता हो, वो पूरे 50 के 50 वर्ड्स आने चाहिए, राइट? चलिए, इसी के साथ शुरू करेंगे हम लोग हमारी क्लास। और एकदम वॉइस वगैरह क्लियर है ना? बस इतना बता दीजिए सबसे पहले, तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी आज वोकैब का सेशन लगा रखा था ना? वेरी गुड। आइए, हर एक वर्ड आना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस बहुत इजी है। पहला टेस्ट था, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आज तो मैं ये कहूँगी बोनस की तरह मार्क्स हर एक में 50 ऑन 50, मतलब 50 का टारगेट रखिए कि 50 वर्ड्स हैं, आपको 50 के 50 आ रहे हैं, सब सिनोनिम एंटोनिम सब आ रहे हैं। इस तरीके से टारगेट रखिएगा। चलिए चलो शुरू करें, क्लास को शुरू करें। बस अपने मार्क्स जरूर आप लोग मुझसे शेयर करा करिएगा, राइट? चलो, क्लास के मार्क्स आप अपने शुरू करना। ये रहा पहला क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत आराम से करने वाला है। क्विकली आंसर दो, 5 सेकंड्स वेट करूंगी मैं, उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है। क्या ये आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट आ रहा है सेशन? सेकंड आ गया क्या? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, वो ये रहा। आप लोगों ने सेकंड भी आंसर दिया। रिमोट वर्ड है। रिमोट मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या होता है? डिस्टेंट क्या होता है? सेवेज क्या होता है? मीन क्या होता है? सैवेज है अगर कोई पर्सन, तो कैसा है? सैवेज है, वाइल्ड है, क्रूअल है, अग्रेसिव है, वायलेंट है। सैवेज है, बीस्ट है, राइट? आप लोगों को क्या करना है, जितने भी वर्ड्स आपके सामने, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट की। रिमोट के जितने सिनोनिम्स आते हैं आप लोग बताते चाहिए, ताकि कि हम लोग 50 वर्ड से लगातार बहुत सारे, सिर्फ आंसर मत दीजिए, सिर्फ आंसर, क्योंकि मैंने कहा हर वर्ड आप लोगों को आता होगा, राइट? हर वर्ड आता होगा। हर वर्ड का जितना सिनोनिम आपको आता है उतने सिनोनिम दीजिए। डिस्टेंट के सिनोनिम्स, सैवेज के सिनोनिम, मीन के सिनोनिम, ठीक है? ये आप लोग देते जाइए जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, देखो रिमोट है, रिमोट है यानी कि डिस्टेंट एरिया, अनएक्सेसिबल, अनअप्रोचेबल, नॉट रीचेबल, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो हमें सारे सिनोनिम देने हैं रिमोट के। रिमोट के सिनोनिम्स आने चाहिए। डिस्टेंट और रिमोट एक ही होता है, विच इज remote area which is not easily approachable, which is unreachable, which is unaccessible, which is unapproachable, right? तो ये सारे words होंगे इसके लिए, right? हाँ, अलूफ हो जाएगा, बिल्कुल सही। फार अवे प्लेस, फार्दर प्लेस, राइट, बिल्कुल सही है। अलोन भी बोल सकते हैं, ओके। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक क्या होता है? समथिंग विच स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। नहीं, सैवेज का मतलब गंदगी नहीं होता है। सैवेज इज एग्जैक्टली वाइल्डनेस। सैवेज इज वाइल्डनेस, और वाइल्डनेस है या वाइल्ड है अगर कोई पर्सन या उसमें वाइल्डनेस है तो उसको बोलते हैं। और इसी के साथ मतलब एक्चुअली सैवेज क्या होता है? समबडी हु इज नॉट वेल बिहेव्ड, कोई ऐसा पर्सन जो वेल बिहेव्ड नहीं है, तो उसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं, इल मैनर्ड कहते हैं। ये सारे जो वर्ड्स है इसके लिए आते हैं। इसके अलावा अगर वेल बिहेव्ड नहीं है तो उसका बिहेव समथिंग विच इज फुल ऑफ क्रुएलिटी, अगर ऐसा है तो वो क्रूएल है, वायलेंट है। ये सारे मीनिंग्स भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, राइट? तो सैवेज यानी अनसिविलाइज्ड, असभ्य, है ना? सैवेज क्या होता है? अनसिविलाइज्ड। एक तो ये मीनिंग होगा,
और दूसरा होगा सॉरी हाँ अनसिविलाइज्ड, और दूसरा होगा ये वाइल्डनेस, जिसमें वाइल्डनेस है, जो वाइल्ड है, जो क्रूएल है, जो बीस्ट है। बीस्ट क्यों कहते हैं सैवेज को? जंगली। सैवेज यानी होता क्या है? एग्जैक्टली सैवेज इज जंगली। और जंगली क्या होता है? जो कि बहुत ही इल मैनर्ड है, जिसमें मैनर्स नहीं है, जो ग्रेशियस नहीं है, जो एलिगेंट नहीं है, राइट? वो सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं। हाँ, इनह्यूमन सही है। तो जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड लिखा हमने, तो वाइल्ड का ही सिनोनिम है अट्रोशियस, बारबेरियस और ब्रूटल, क्रूअल, ये सारे, राइट? तो इनह्यूमन हो गया, मतलब मानवता उसमें नहीं है, राइट? चलिए, दिस टॉपिक हैव नॉट टीच्ड, हैव नॉट टीच नहीं होगा, हैव नॉट टॉट होगा, थर्ड फॉर्म पहली बात। और कहाँ नहीं पढ़ाया गया, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो मीन अगर कोई व्यक्ति है, मीन है अगर, तो कैसा है? मीन है यानी कि चीप है, राइट? मीन पर्सन, चीप पर्सन, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, एंड डजंट लाइक थिंग्स, राइट? रूड, अनमैनरली पर्सन, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ प्रीमिटिव सोसाइटी। बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं सैवेज के। सैवेज वो पर्सन भी हो सकता है जो ऑलवेज जंगल्स में रहा है, तो उसमें बिल्कुल सिविलाइज नहीं है, वो सोसाइटी से अनटच्ड है, राइट? तो इसलिए भी वो सैवेज है, वो वाइल्ड हो गया, वो अनसिविलाइज्ड हो गया, वो इलमैनर्ड हो गया, वो बारबेरियन हो गया, बोहेमियन हो गया, राइट? बोहेमियन, बारबेरियन यही होते हैं। अब इसी के अलावा हम सैवेज किसको कहते हैं? कोई ऐसा पर्सन जो इलमैनर्ड है, जो जंगली है, जो बिहेव वेल नहीं करता, तो हम उसको कहते हैं अनग्रेसफुल, या फिर नॉट ग्रेशियस, है ना, या एलिगेंट नहीं है, या इलमैनर्ड है, फिर कोई वायलेंटली बिहेव करता तो क्रूअल है, ब्रूटल है, वाइल्ड है, राइट? ये रहा। तो पहला हो गया, मीन है, चीप है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। आंसर तो डिस्टेंट है, और जैसा कि मैंने कहा वर्ड्स बहुत आसान है, लेकिन हमें सारे जितने इसके सिनोनिम्स होते हैं वो सब हमें आने चाहिए, राइट? चलिए, क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन विद एग्जैक्ट ये ऑप्शंस, एक भी चेंज नहीं है, बस ये है कि छांट के इजी लाया गया है आज आप लोगों के लिए। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट करना है, और वो बॉम्ब ब्लास्ट कब होगा आज सक्सेसफुल? जब आप हर वर्ड को पूरा एकदम हर वर्ड का आज ऑपरेशन करिए। कितने सिनोनिम्स आते हैं आपके सामने? 5 वर्ड्स हैं, 2 सिनोनिम हो सकते हैं, यानी 4 के सिनोनिम्स बताने, जितने आते हैं उतने बताइए। पहले की वीडियो देखने के लिए बस प्लेलिस्ट में जाओ, लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, देखते जाओ आराम से, ठीक है? हाँ, आंसर बताने के अलावा आंसर आना अभी बहुत इजी हो गया, क्योंकि वर्ड्स बहुत है। अगर हम किसी को डिटेस्ट करते तो हम उसको हेट करते। नाउ सिनोनिम, टेल मी द सिनोनिम। सिनोनिम्स आने चाहिए, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है? अगर हम किसी को डिटेस्ट करते हैं तो हम उसको हेट करते हैं, हम उसको हेट करते हैं तो हम उसको डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अबहोर करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, लोथ इसी को बोलते हैं, ठीक है? अपने सिनोनिम्स बताइए अब आप लोग। हाँ, हेट, अबहोर, डिनाई नहीं, डिनाई इज रेफ्यूजल, डिनाई नहीं आता इसमें। बिलिटल करना, आर्ग्यू करना। चलिए, आर्ग्यू करना सिनोनिम बताएंगे। आर्ग्यू करना हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट करना हो सकता है, टिफ हो सकता है, ठीक है? क्वारल के सिनोनिम्स आ सकते हैं, डिस्कवर और रिवील, दोनों के बता देंगे। ओ आई एम सो सॉरी। लोथसम होता है ना, हेट करना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर डिस्कवर है, फाइंड है, सर्च है, पर इन्वेंट नहीं है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्टिव, राइट? ठीक है। रिवील करना यानी क्या होता है? रिवील करना यानी ओपन कर देना, राइट? रिवील करना यानी अनवील करना। कोई चीज कवर थी, उसको आपने अनकवर कर दिया, अनवील कर दिया, अनअर्दन कर दिया, अनडिग कर दिया, ठीक है? ओपन कर दिया, रिवील कर दिया, राइट?
डिस्प्ले कर दिया, शो कर दिया। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिंपल वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम्स करने वाले, राइट, ताकि कि सबको अच्छा लगे, राइट। डिस्क्लोज, हाँ डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज नहीं लिखा मैंने। और बताइए इसके वर्ड्स बता दीजिए। हेट के हमने कर लिया, आर्ग्यू के क्वारल हो जाएंगे, बहुत सारा इसका हो जाएगा क्वारल से रिलेटेड। क्वारल है, कॉन्फ्लिक्ट है, टिफ है, और समटाइम्स इट इज डुअल ऑल्सो, पर डुअल को हम यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि हाँ ओपन में उसमें आता है डुअल, फाइट का आ जाता है। हाँ, स्पिल करना, ओके। अनक्लोक करना, डिसमेंटल करना भी इसी को कहते हैं शायद, है ना। चलिए ठीक है, हो गया हमारा सेकंड। अब हम लोग थर्ड पे चल रहे हैं। आई होप कि सारे वर्ड्स आप लोगों के एकदम क्लियर हो रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट, ग्रेशियस। ग्रेशियस है, प्रिटी है, क्लेवर है, प्लेजेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रेशियस का आप बताएंगे। प्रिटी मैं बता देती हूँ, प्रिटी है तो ब्यूटीफुल है, प्रिटी, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, गॉर्जियस। ठीक है, क्लेवर है, अपूर्व, आर यू श्योर? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बहुत सिंपल है, आज तो बहुत सिंपल है, कोशिश करो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल, हमें नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करो। क्लेवर है, अगर कोई व्यक्ति क्लेवर है तो कैसा है? कनिंग है, चतुर होता है ना, क्लेवर यानी चतुर, चालाक। हिंदी लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, चतुर या चालाक। क्लेवर है, चतुर है, चालाक है, और क्लेवर है, चतुर है, चालाक है, यानी कैसा है? क्लेवर है यानी कि आर्टफुल है, आर्टफुल है, ट्रिकी है, ट्रिक्स्टर है। ठीक है, ठीक है। प्लेजेंट है, अफेबल है, कुछ ऐसा जो हमें अच्छा लगे। ठीक है, जो प्लेजेंट है, तो प्लेजेंट है तो ग्रेशियस का सिनोनिम में आ जाएगा। आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम, राइट। चलिए फास्ट चलेंगे। और प्रेजेंट करना, प्रेजेंट यानी या तो प्रेजेंट होना या गिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना आप बताएंगे। देखो डिस्कवर वर्ड फिर से आ गया, तो डिस्कवर करना, सर्च करना, फाइंड करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, एंड करना, टर्मिनेट करना, हॉल्ट करना, है ना, ये सारे वर्ड जिसको जाएंगे। डिसाइड करना, डिसीजन लेना, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब और फास्ट चल लेते हैं। फॉरटेल, प्रिडिक्ट करना यानी क्या हो जाएगा? फॉरटेल करना, फोरकास्ट करना, अज्यूम करना, प्रिज्यूम करना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्पेक्यूलेट करना, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हियर किन। एक्सल्ट है, ट्विस्ट है, फ्रेंड है, रिलेटिव है। तो किन क्या होता है? किथ एंड किन एक कॉमन फ्रेज होता है। किथ एंड किन एक कॉमन वर्ड होता है हमारे सामने। किथ एंड किन आता है अपने नियर रिलेटिव्स के लिए, नियर रिलेटिव्स के लिए आता है। हाँ, नॉट एग्जैक्टली भविष्यवाणी। फोरटेल करना मतलब कुछ होने से पहले ही उसके बारे में बता देना, तो दैट बिकम्स दिस। हाँ, और ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट है अगर स्टोरी में ट्विस्ट है तो कोई घुमाव है, कोई मोड़ है, राइट। हाँ, और एक्सल्ट है, एक्सल्ट है यानी कि एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, एक्साइटेड, हैप्पीनेस, एक्साइट, ईगर, हैप्पीनेस। ठीक है, ये हो जाएगा। किन का सिनोनिम हो गया? फ्रेंड का आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विड्रॉ करना। अगर हम विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करना यानी क्या होता है? पीछे हट जाना। ठीक है, विड्रॉ करना, पीछे हट जाना, गो बैक हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, ये सारे सिनोनिम होंगे इसके। और नीड, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, नेसेसिटी, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम।
ठीक है, एडवांस यानी आगे बढ़ना होता है, आगे करना है ना, आगे जाना होगा, तो एडवांस इसका सिनोनिम होगा। वांट और नीड एक ही बात है। नेक्स्ट में चलते हैं, 7 नंबर हो गया सीक्रेट। अगर सीक्रेट है कोई चीज़, मैंने बोला आप लोगों को सारे आने चाहिए। फ्रेंडली है यानी कि अफेबिलिटी होगा, सोशली होगा, या फिर एमिकेबिलिटी हो जाएगा, या एमिकेबल है और एमिएबल है, राइट। हाँ, कोवर्ट यानी छुपा हुआ, ओवर्ट यानी ओपन। ओवर्ट क्या है, इसका जो रिवील होता है इसका सिनोनिम है। कोवर्ट है, हिडन है, यानी सीक्रेट है। कोवर्ट है, हिडन है, सीक्रेट है। ओवर्ट है यानी ओपन है, यानी कि डिस्क्लोज्ड है, सबके लिए खुला हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर्ट इसका राइट आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट है हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट क्या होगा, हार्टफेल्ट है यानी कि समथिंग विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर हार्ट, विच इज रियली सिंसियर, विच इज वेरी ऑनेस्ट फीलिंग, है ना। हार्टफेल्ट क्या होता है, ऑनेस्ट फीलिंग होता है हार्टफेल्ट। तो लविंग फीलिंग, ऑनेस्ट फीलिंग। अनहेल्दी विच इज नॉट हेल्दी टू यू, नॉट हेल्दी एट ऑल। और ह्यूमरस यानी समथिंग विच इज फनी, ह्यूमरस है तो फनी हो जाएगा या जोवियल हो जाएगा, राइट, या जॉलिटी भी हो सकता है। और इनसिंसियर इसका ऑपोजिट होगा। हार्टफेल्ट यानी सिंसियर फीलिंग, ऑनेस्ट फीलिंग, लॉजिकल, सिंसियर, रियल, ओके। और राइट आंसर क्या होगा, इनसिंसियर इसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 नंबर, इट इज या इम्पार्शियल। इम्पार्शियल है तो हम क्या है, इम्पार्शियल है यानी कि हम पार्शियल नहीं है, बायस नहीं है, ये ऑपोजिट हो गया। बायस है यानी पार्शियल है, फेवर करना, बायस करना यानी फेवर करना, पार्शियल होना किसी के को प्रेफर करना, राइट। और डिसलाइक करना यानी किसी को नापसंद करना, वरीड यानी चिंतित होना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बायस्ड होगा। होस्टाइल यानी किसी से दुश्मनी रखना या फिर किसी को वेलकम ना करना, होस्टाइल, राइट। तो राइट आंसर इसका 9 का बी होगा। अब हम आते हैं 9 हो गया हमारा 10 पे। 10 इज ल्यूमिनियस। अगर ल्यूमिनियस है तो क्या होगा, ल्यूमिनियस है यानी कि शाइनी है, ग्लिमरी है, राइट, स्किंटिलेटिंग है, तो राइट आंसर क्लियर विच इज ऑब्वियस है, अपैरेंट है, डिम, ब्रिटल और क्लेवर। तो डिम इसका राइट आंसर होगा। ल्यूमिनियस यानी बहुत शाइनी, बहुत ज्यादा लाइट, और डिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। और क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल सिंपल है आज का टेस्ट, बहुत आराम से करने वाला है, तो बहुत आराम से हमने इसको कर लिया और बहुत सिंपल वर्ड्स थे, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। नेक्स्ट जो हमारा वो कैप सेशन होगा उसमें हम लोग बहुत सारा मेडल करना यानी उलझना होता है, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी के को प्रॉब्लम देना, उलझना, किसी की बातों में इंटरफेयर करना, राइट। चलिए इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करते हैं। मिलेंगे आज शाम को 4 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और रात को 9 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।